मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, ठाकुर जी कृपा से संस्कृत पढ़ा हूं, काशी से मैंने जो है शास्त्री वगैरह का अध्ययन किया। बचपन से जो है मुझे संतों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल में पढ़ के धीरे धीरे आगे बढ़ा, संतों के सानिध्य में रहा। और उसके बाद करते 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 एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे प्रेरणा दी। बोले महाराज जी, आप जो है आपको कर्मकांड का, वेद का, भागवत का ज्ञान है, आपको थोड़ा दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या ज्ञान होना चाहिए? बोले साहब आपको जो है ना थोड़ा MBA करना चाहिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा होगा? बोले इससे आप विदेशों में कथा करने जाएंगे तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग आपसे कंफर्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पढ़ाई तो कभी व्यर्थ नहीं जाती, इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अब साहब हमको भी इंग्लिश पढ़ने का शौक लग गया, अब हम भी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते अब हमारा एडमिशन हो गया एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। वहां हमने MBA में एडमिशन लिया। अब मुझे तो कुछ पता था नहीं, मैं ठहरा गुरुकुल का लड़का, मैं ठहरा सीधा साधा। मैंने जीवन में न कभी तंबाकू खाया, न कभी कुछ ऐसी चीजों का व्यसन किया, न कभी कुछ ऐसा किया। पूज्य मेरे मुझसे बड़ा स्नेह करने वाले थे, क्यों मैं आज भी इस बात को याद करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। मेरा दाखिला कराने के लिए, मेरा एडमिशन कराने के लिए डॉक्टर श्री BN शर्मा जी मेरे कॉलेज में गए और गार्जियन के रूप में उन्होंने वहां कराया, जबकि मैं तो बहुत सामान्य परिवार से रहने वाला व्यक्ति। हो गए और उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, और मैं पढ़ा। और जब मैं मूल बात कह रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां जितने बच्चे थे सब आनंद लेते थे। कोई कुछ पी रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। अब मित्रता, बोले मित्रता मेरी किसी से हो नहीं। सब बोले ये एलियन कौन आ गया है, ये मतलब वृंदावन से दिल्ली की दूरी 150 किलोमीटर की है साहब, कोई ज्यादा दूरी तो है नहीं। लेकिन लोग मुझे कहें ये एलियन कौन आ गया है, ना ये कुछ खाता है, ना ये कुछ पीता है, ना ये कुछ इधर उधर मतलब दारू शराब सिगरेट कुछ नहीं। अब यहां दिल्ली में एक और बड़ी समस्या, बोले जो आदमी साथ में पिए नहीं दोस्ती ना हो। अब मुझे 2 साल पढ़ने थे, अब कैसे काम चले? मैंने कहा ठाकुर जी क्या किया आपने, ये कहां मैं आ गया, मेरा तो पहले बड़ा मन दुखी हो, मैं कहां फंस गया। मैंने कहा ठाकुर जी अब मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पर ठाकुर जी ने इतनी कृपा की साहब, इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, मैं सत्य बता रहा हूं, कीचड़ में कमल की तरह मेरा पूरा जीवन रहा। कभी कोई दुर्व्यसन की आदत नहीं लगी। और इस बात को कहते हुए आपको बहुत प्रसन्नता है, उनमें से कुछ बच्चे बच्चियां, कुछ मेरे साथ जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, जो थोड़ा बहुत पीते खाते भी थे, वो सब भी मेरे साथ जुड़े। तब वो वृंदावन जाते हैं। वो पहले वो लड़कियां जो है गोवा जाते थे, अंडमान निकोबार जाते थे, अब वो मुझे कहते हैं कि मुझे वृंदावन आना है, मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, और अब सत्संग सुनना है। मुझसे फोन करके सत्संग सुनते हैं, मुझसे सत्संग सुनते हैं फोन पे। कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। लगता है जैसे मानो शायद ठाकुर जी ने इसलिए भी मुझे पढ़ने के लिए भेजा हो कि 2 4 10 लोगों का जीवन जो शराब में, जो इधर उधर कहीं थे, शायद वो भक्ति से जुड़ सके। और सत्य बता रहा हूं, कहने का मतलब भाव क्या है, संगति का बड़ा महत्व होता है।